नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। जीएसटी की फिटमेट कमेटी ने रखा प्रस्ताव, कहा जिन ऐप के जरिए रेस्टोरेंट में सेवाएं दी जाती हैं उन पर भी जीएसटी लगनी चाहिए। जब कोई ग्राहक ऐप या वेबसाइट से खाना बुक करता है तो इसके बदले रेस्टोरेंट से 7.5% से लेकर 20% तक का कमीशन लिया जाता है। यह चार्ज ग्राहक के घर तक ऑर्डर पहुंचाने का होता है। फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट सर्विस में शामिल भी किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल इस बारे में चर्चा कर रही है। यहाँ फूड डिलीवरी ऐप का मतलब जोमेटो और स्विगी जैसे मोबाइल ऐप से है जो ग्राहकों को खाना डिलीवर करते हैं। जीएसटी काउंसिल में इस पर विचार चल रहा है कि इस तरह के ऐप को रेस्टोरेंट सर्विस में शामिल कर दिया जाए। स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियों में दर्ज हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा है कि ऐप के जरिए रेस्टोरेंट सेवाएं दी जाती हैं तो उसी हिसाब से जीएसटी भी लगाई जानी चाहिए। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है। बुधवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 27,175 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के। वहीं पिछले 24 घंटे में 280 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,33,16,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,43,497 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,25,22,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,51,087 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 3,33,16,755, कुल डिस्चार्ज 3,25,22,171 है। केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई है। अमेठी में महिलाओं का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। कई घंटे बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ अमेठी आशुतोष दुबे ने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया। अमेठी में महिलाओं का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। कई घंटे बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ अमेठी आशुतोष दुबे ने महिलाओं से बात की और दिया आश्वासन। कल ही डॉक्टर M.K. त्रिपाठी को जिला अस्पताल में ज्वाइन कराया जाएगा। साथ ही मशीन जल्द से जल्द चालू करवाई जाएगी। करके आश्वासन दिए हैं कि कल उनकी महेंद्र कुमार त्रिपाठी को कल यहाँ पोस्ट कर देंगे। हमने कहा पोस्टिंग तो पहले से ही है, कह रहे कल यहाँ ज्वाइन करवा देंगे। कल नहीं ज्वाइन करवाएंगे तो फिर हम लोग सोमवार को फिर चढ़ी चढ़ा करेंगे, फिर इनको पूरेंगे इसे ना तो फिर नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे। और आपकी जो मांगे थी उस पर क्या आश्वासन मिला है? अल्ट्रासाउंड के लिए कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है, हम खुद ही जानते हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात है तो इन्हीं को करना है। रजिस्ट्रेशन करने के महीना 1.5 महीना का समय बता रहे हैं। अब महीना 1.5 महीना वो भी इंतजार कर लेंगे। जैसे 10 साल जिला बने हुए इंतजार की, वैसे 1.5 महीना और इंतजार सही। जो आश्वासन सर्जन की बात हुई वो कह रहे हैं हम उनको पत्र भेजेंगे, आ जाएंगे तो ठीक है। अगर आश्वासन नहीं पूरा होता है तब आप लोग आश्वासन नहीं पूरा, भी तो 2 आश्वासन पहले पूरा कर दें। जो ज्वलंतशील मुद्दा था उसको पूरा कर दे। नहीं पूरा करेंगे तो सोमवार को आकर के बिना बताए जैसे एंट्री करेंगे वैसे बैठ जाएंगे। इनकी मांग ये है कि जिला अस्पताल में जो CSR से अल्ट्रासाउंड मशीन जो भी 1 सप्ताह पहले प्राप्त हुई है उसको शीघ्र संचालित कराया जाए और डॉक्टर M.K. त्रिपाठी को जो है तत्काल जो है यहाँ पर जो कि चूँकि बाल रोग विशेषज्ञ थे और जगदीशपुर हमारा सेंटर था जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगा था, PICU तृतीय लहर को देखते हुए काम करने का उनको आदेशित किया गया। उनकी डिमांड है कि उनको जिला अस्पताल में कनकल हरिद्वार पहुंचकर कर्नल अजय कोटियाल जी ने महामंडलेश्वर ललितानंद जी के साथ श्री जगत गुरु आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 कैलाश आनंद गिरी जी एवं महाराज निरंजन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री राजेश्वर महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कनखल हरिद्वार पहुंचकर कर्नल अजय कोठियाल जी ने श्री जगत गुरु आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री कैलाश आनंद गिरी जी एवं महाराज निरंजन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री राजेश्वर जी महाराज से आशीर्वाद लिया।
कर्नल साहब ने पूजनीय संतों से मिलकर उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने और उत्तराखंड नव निर्माण करने के लिए आशीर्वाद लिया। इस बीच प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी जी एवं कैंपेन कमेटी अध्यक्ष दीपक बाली जी भी मौजूद रहे। राजकोट में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आने के बाद से पहले ही राजकोट के सांसद मोहन और चेतन रामाणी के बीच अंदरूनी शाब्दिक युद्ध शुरू हो गया। चेतन रामाणी ने मोहन कुंडारिया पर 7 साल से कार्यालय ऑफिस नहीं खोलने पर ताना मारा तो मोहन कुंडारिया नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जो करना है वह करो। तब चेतन रामाणी ने कहा तुमने कहा सब हटाओ। कुंडारिया ने बाद में कहा जैसा तुम चाहो वैसा बोलोगे। तभी राजकोट के मेयर, नगर अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद ने किया शांत। तब दोनों के बीच में जम के शाब्दिक युद्ध हुआ। तब राजकोट नगर भाजपा अध्यक्ष कमलेश मिरानी, मेयर डॉक्टर प्रदीप डब और राज्यसभा सांसद दोनों के बीच आए और दोनों को शांत कराया। हालांकि यह सब वीडियो में कैद हो रहा था, जिसके कारण भाजपा नेताओं को नीचे देखने जैसा हो गया था। दर्शक भी दोनों के बीच हुई शाब्दिक लड़ाई को देख रहे थे। हालांकि झगड़े के मुद्दे पर मोहन कुंडारिया ने कहा मैं किसी से भी शिकायत नहीं करूंगा, यह मेरा स्वभाव नहीं है। लाइन में खड़े होने को लेकर चर्चा की थी। तभी भाजपा के नेता कैमरे के सामने आ गए और मामला शांत करने की कोशिश करने लगे और बाद में किसी ने रिकॉर्डिंग बंद करने को भी बोला। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए राजकोट महानगर आयुक्त अमीर अरोड़ा, कलेक्टर अरुण महेश बाबू, पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल, एसपी बलराम मीणा, राजकोट जिला विकास अधिकारी देव चौधरी जैसे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच शाब्दिक युद्ध छिड़ चुका था। बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी मौजूद थे। फिर भी दोनों नेताओं के बीच में जम के शाब्दिक विवाद हुआ। भाजपा में आंतरिक गुटबाजी, दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के चलते राजकोट बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी की बातें भी होने लगी। गौरतलब है कि राजकोट बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी अक्सर सामने आती रहती है। हाल ही में मार्केट यार्ड चुनाव में ही बीजेपी के 2 गुटों के बीच अंदरूनी तनाव की बात सामने आई थी। राजकोट गुजरात से संवाददाता मेहुल राठौड़ की रिपोर्ट। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के झारिया गांव में मालती नदी के पुल के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां पर ये लाश लावारिस हालत में पुल के नीचे पड़ी हुई दिखाई दी। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तभी तेज बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और लाश बह गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के झरिया गांव में मालती नदी के पुल के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुनते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। ग्रामीणों ने फोन कर पुलिस को मामले से अवगत कराया। थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगी और ग्रामीण अपने घरों को चले गए। जब तक पुलिस पहुंच पाती, तेज बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया और लाश आगे बह गई। स्थानीय लोगों द्वारा फोन से बनाया गया वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शव में महज कंकाल बचा हुआ है। वहीं दूरभाष के माध्यम से टीकर माफी चौकी प्रभारी धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। इससे पहले पुलिस पहुंच पाती, नदी का जल स्तर बढ़ने से शव बह गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अमेठी से संवाददाता राजेश सोनी की रिपोर्ट। दाग भी दिख रहा है। गुजरात में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना पॉजिटिव मामले नियंत्रण में भी आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 153 है। आगे की परिस्थिति का अंदाजा लगाकर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को राज्य में 12 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें केवल 3 जिलों में एक नए संक्रमण की जानकारी मिली है, जिसने कुल केस की संख्या 8,25,629 तक पहुंचा दी है। राज्य में कोविड के कारण कोई ताजा मौत नहीं हुई। गुजरात सरकार ने बताया कि राज्य में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट सहित 8 प्रमुख शहरों में 15 से 25 सितंबर से कोविड मामलों के प्रसार को रोकने के लिए रात का कर्फ्यू रहेगा। पिछले महीने राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव के दौरान 8 शहरों में रात के कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की थी। जन्माष्टमी के उत्सव को सुविधाजनक बनाने के लिए 23 अगस्त को सुबह 1 बजे से सामान्य रात 11 बजे तक के बजाय रात का कर्फ्यू लागू था। क्योंकि गुजरात समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी, इसलिए राज्य के 8 महानगरों में रात का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया था। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ जैसे 8 प्रमुख शहरों में 25 सितंबर तक का रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। विशेष रूप से रात के कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 8 प्रमुख शहरों में रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा।
गुजरात से संवाददाता मेहुल राठौड़ की रिपोर्ट। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए समय भारत 24/7। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।